एंड ऑर्डर में कुछ बदलाव करना चाहते हैं। जी बस देखते जाइए। सेक्रेटरी जरा टाइपराइटर संभालिए। यस सर। टाइपराइटर बी रेडी। तो कमिश्नर रेशम पाल सिंह और हप्पू सिंह को बुलवाइए। ऑर्डर सर। ऑर्डर ये है कि पकौड़े की प्लेट लेकर आइए और 2 कुल्हड़ वाली चाय। आई एम सॉरी सर, आई एम कमिश्नर सर। लेकिन फिलहाल तो हवलदार नजर आ रहे हैं। ये आप क्या बात कर रहे हैं सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कमिश्नर रेशम पाल सिंह हमें हवलदार नजर आ रहे हैं, बल्कि कमिश्नर तो ये हप्पू सिंह लग रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं साहब? हम कमिश्नर लग रहे हैं आपको? हमारा यह आदेश है कि आज से, हाँ। अभी से कमिश्नर रेशम पाल सिंह को हवलदार, हाँ? और दरोगा हप्पू सिंह को कमिश्नर नियुक्त किया जाए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अंधेर नगरी चौपट राजा। टके सिर भाजी टके सिर खाजा। आदेश जारी कीजिए सेक्रेटरी जी। यस सर। साहब नाम लिखो ही में। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अरे दादा, अरे दादा, अरे दादा। साहब आपको दिल से धन्यवाद है। आपने हम वर्षों पुराना सपना पूरा कर दो। भाई तरक्की हो गई, हम कमिश्नर बन गए। चलिए चलिए, चमचागिरी नहीं, चमचागिरी नहीं। चलिए जाइए जाइए जाइए। आओ चलिए आओ साहब आओ। सर इतना तो बता दीजिए कि मेरा 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 कसूर क्या है? आपका कसूर ये है कि आप हिलते बहुत हैं। और आपके इस हिलने की वजह से पूरा सिस्टम हिल गया है। तो भाइयों और बहनों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आप ही के बीच का हूं, आपकी जमात का हूं। मुझे आप सबकी सेवा के लिए ही नियुक्त किया गया है। इसलिए आप बेफिक्र होकर, निडर होकर जो भी आपकी समस्याएं हैं वो हमें बताइए और अपने दिल की बात कहिए। चलिए सेक्रेटरी चलिए। टाइपराइटर फॉलो मी। सेठ जी हमारा बिल। ठीक है भाई। भैया मेरी बात तो सुनो भैया। सेठ जी हमारा बिल पास करा दो 6 महीने का। बिल्कुल। सेठ जी जब तक सूरज चांद रहेगा, आदमी ने अपनी पर्सनल दुश्मनी हमसे निकाली है। ये जमहूरियत का मजाक उड़ाया जा रहा है भैया। भैया ये जमहूरियत का होता है, मतलब व्हाट दैट जमहूरियत? अबे जमहूरियत का मतलब होता है लोकतंत्र। जाहिल्स आया समझ में कुछ? हाँ वैसे भैया ये लोकतंत्र क्या हुए? अबे गधे, लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी कभी स्कूल गए हो या ना गए हो? बकवास कर रहे हो। भैया ये डेमोक्रेसी क्या होती है? दुनिया की जड़ होती है, डेमोक्रेसी क्या होती है? आज तिवारी जैसे लोग मिनिस्टर बने घूम रहे हैं, किसकी वजह से? आप लोग की वजह से। आप लोग जिम्मेदार हैं इस चीज के, आप लोग। बताऊं एक बात भैया आपको, मैं तिवारी भैया जैसे लीचड़ आदमी को इस कुर्सी के ऊपर बैठने नहीं दूंगा। बैठने नहीं दूंगा, आप ऑलरेडी बैठ चुके हैं वो। भैया मैं इसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा भैया। मैं इनकलाब लेकर आऊंगा भैया। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। लानत भेजता हूं ऐसे मिनिस्टर पर, प्लीज। का बोले आप? हाँ भाभी जी सही कह रहा हूं। ऐसे चीफ मिनिस्टर का क्या फायदा जिसकी हसीन खूबसूरत मासूम बीवी घर में नौकरानी की तरह काम कर रही है। यू वर्किंग लाइक अ मेड एट होम। तुम्हें का प्रॉब्लम है? हाँ अपने घरी का तो सॉरी हमरे घरी का तो काम कर रहे हैं ना। भाभी जी डोंट अंडरस्टैंड, आप चीफ मिनिस्टर की वाइफ है, आपके पीछे तो नौकरों की पूरी फौज होनी चाहिए।
हाय दिया, ना ही हमको ना ही चाहिए नौकर वोकर। हाँ, अब वैसे भी हमको उनका काम पसंद नहीं आता है। हमको अपने घर का काम करना बहुत ही अच्छा लगता है। अरे यार बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी किस मिट्टी की बनी है आप, किस मिट्टी की बनी है? भगाइए ना, जल्दी से भगाइए। हमको बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है। अरे हम बेहोश हो जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे। प्लीज गिरिए ना बेहोश होकर मेरी बाहों में। आई एम राइट हियर, प्लीज कम। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी आप चूहा देख के बेहोश हो जाती हैं? वो हमरे पास आ रहा है, मारिए ना। बहुत बड़ी भाभी जी, जस्ट अ चूहा, जस्ट अ चूहा। कम ऑन मौसी, कम आउट मौसी, मौसी कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन मौसी, कम ऑन, कम ऑन मौसी। Hey, right, Mousy, 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 Mousy. Where is the Mousy? Here is the Mousy. I can see the Mousy, Mousy. अभी जी, don't move, don't move. बोलिएगा मत। इसकी तो मैं ठहर जा। तेरी जे हिम्मत। ठट। तेरी सारे जे हिम्मत तो सीएम साहब की बीवी पे हमला कर रहा है। Are you mad? नहीं, वो तो बेकसूर है। कमांडो कितने मर गए सारे। दबोचो। Are you mad? दबोचो जाको। लेके जाओ। बात कर रहे हैं यार। लेके जाओ। अरे लेके जाओ। अरे हमें क्या दिखा रहे हो? उसे दिखा। तुम सिक्योरिटी गार्ड्स को कौन समझाएगा? उन्हें तो यही लगा ना कि तुम चीफ मिनिस्टर की बीवी पर हमला कर रहे हो। What are you talking? What blind? अंधे थे क्या वो? मैं तुमसे एक बात बोलूं, तुम ना अब अंगूरी जी के घर ना जाना बंद कर दो। अरे वो चीफ मिनिस्टर की बीवी है, कोई आम महिला नहीं है वो। चीफ मिनिस्टर की बीवी तो क्या पर निकल आए हैं उनके? अरे है तो हमारी पड़ोसन ही ना यार। इसका मतलब तुम जाओगे? जाने में बुराई क्या है? ठीक है, इस बार अगर तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड्स पकड़ेंगे ना तो मैं तुम्हें बचाने वाली नहीं हूँ। इस बार क्यों बचाया? सड़ने देती मुझे वहीं पर हवालात में। सड़ने दूंगी वहीं हवालात में, नहीं बचाऊंगी। देखो विभू, मैं तुमसे प्यार से कह रही हूँ, छोड़ दो पंचायत करना। अरे काम धंधा ढूंढो विभू। अब तुम किसी आम आदमी के पड़ोसी नहीं हो, चीफ मिनिस्टर मनमोहन तिवारी के पड़ोसी हो। तो मेरी नौकरी लगवा दो। तुम पागल हो गए हो क्या? पागल हो गए हो? मैं अपने बॉस, अपने चीफ मिनिस्टर मनमोहन तिवारी के बेदाग दामन पर दाग लगा दूं। दाग? कैसा दाग? अगर वो सेक्रेटरी के कहने पर उसके हस्बैंड को नौकरी दिलाएंगे तो लोग क्या सोचेंगे? मतलब अगर तुम्हारे पति को नौकरी मिल जाएगी उनके कहने पर तो उनके दामन पे दाग लग जाएगा? वाह! विपुल, लग जाएगा ना। लोग क्या सोचेंगे कि चीफ मिनिस्टर साहब सिर्फ अपने लोगों के बारे में सोचते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अरे क्या चीफ मिनिस्टर है हमारे, चीफ मिनिस्टर मनमोहन तिवारी। ईमानदार, जुझारू, कर्मठ, सशक्त, पाक। ऐसे लायक चीफ मिनिस्टर हैं, ऐसे लायक बॉस है मेरे। तो तुम लगवा दो मेरी नौकरी, तुम्हारी भी तो काफी पहचान है लोगों में। एक्सक्यूज मी मिस्टर, मैं अपने पद का नाजायज फायदा उठाऊं, ये मेरे उसूलों और मेरे आदर्शों के खिलाफ है। तुम्हारे उसूल, तुम्हारे आदर्श का इजी बेबी। डायलॉग सुनने का ना मेरे पास टाइम नहीं है। मैं चीफ मिनिस्टर की सेक्रेटरी हूँ, मेरे पास बहुत काम है। यार कम से कम सेक तो दो यार। अरे ठहर जाओ ना यार, ठहर जाओ। ये तो मीटिंग चल रही है, कभी बात चल रही है, शांत हो जाओ। तो कर सको। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, हमारे सीएम साहब ने यहाँ पर प्रदेश के उद्योगपतियों के साथ मीटिंग रखी है, जहाँ पर वो उद्योगपतियों की समस्याओं को सुनेंगे, उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। फॉलो मी। भैया कचो हमारी समस्या को समाधान करो ना भैया। हाय हाय, तू सारे कलूटे, तू बड़ो उद्योगपति हो रहा है और ये इतने फालतू बैठे हैं तो तेरी समस्याएं सुलझाते रहेंगे सब। ओ कमिश्नर साहब, हम उद्योगपति ना हुए तो क्या हुआ? हम आम जनता है, आम जनता। जनता गई भुइयां की खेत में और तू बिल्कुल चुपचाप वहीं खड़ो रहे। हप्पू सिंह जी, व्हाट इज दिस? आप डिस्टर्ब कर रहे हैं मेरे बॉस को। सीएम साहब की मीटिंग चल रही है ना। और आप प्लीज शांत हो जाइए। साइलेंस प्लीज। हाउ सॉरी गोरी मैम, सॉरी। कभी आवश्यकता पड़े तो याद कीजिए। नहीं आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। जी सर, ये चंदानी है, ये दातून बेचते हैं।
ये राहुल अग्रवाल है, इनके परचून की दुकान है। और ये अंगूरी तिवारी है, दाल मंडी में इनके कच्चे बनियान का खोखा है। खोखा नहीं शॉप है बे। सही पकड़े हैं। नमस्ते सीएम साहब। नमस्कार। तो समस्याएं क्या हैं आपकी? सर, हमारी समस्याएं ये है कि आपके पहले जो सीएम साहब थे, उन्होंने हमारे उद्योगों पर अनेक तरह के टैक्स लगा रखे हैं। तो अगर आपका बिजनेस है और अगर आप कमाते हैं तो टैक्स तो देना ही पड़ेगा। मैम, हम टैक्स देने से नहीं कतरा रहे हैं, लेकिन हमारी समस्या ये है कि जैसे मेरा ही देख लीजिए, है ना, 15 दिन से अपने दुकान में बैठ के मक्खी मार रहा हूं, 1 पैसे की दुकानदारी नहीं हुई है। तो चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि पिछले 15 दिनों में कानपुर में एक भी आदमी टाई नहीं बोला। तो ये थैंक यू। आप में से किसी को कोई सवाल पूछना है? हाँ भैया, हमको सवाल करना है भैया। बात जो है रही है भैया कि हेलो सर सुनिए सर, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है सर। अरे ओ पगलेट, तू कहाँ घुसवा रहे थे? अरे सुनिए, मुझे एक मौका दे दीजिए, बहुत जरूरी बात करनी है भैया आपसे, प्लीज प्लीज एक मिनट, बस 1 मिनट। अपू जी आने दीजिए। ओ भैया कमांडो, छोड़ दे। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू वेरी वेरी मच सर। ये क्या समस्या है आपकी जनाब? भैया, मेरी समस्या ये है कि तिवारी तेरे जैसा घटिया गिरा हुआ लीचड़ नीच कमीना आदमी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठा है। 1 सेकंड भाई, मैं जरा पकड़िए। आई लाइक इट। अब हम तो आपके मासूम हाथों से एक हसीन मौत मरना चाहते हैं। क्या बोले? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग प्रभुति जी, कैसन बा? हाँ, भाभी बस एक जाल बिछा के बैठे हुए हैं, एक सोन चिड़िया को फंसाने के चक्कर में है। आप कचड़ी मार है? तो नया काम शुरू किए हैं? मैं चिड़ी मार नहीं हूँ भाभी जी, मैं एक सोन चिड़िया को फंसाने के चक्कर में हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो चिड़िया फंस के नहीं दे रही है। हाँ, आपको दाना डाले हैं का? दाना तो मैं डाल दूं भाभी जी, लेकिन क्या है कि वो चिड़िया दाना चुगती ही नहीं। नहीं नहीं, देखिए ऐसे कैसे नहीं चुगती है, आपको प्यार से नहीं डाले होंगे दाना। हम आपको बताते हैं। हाँ, ऐसे प्यार से ना दाना डालिए। आ दाना खा, ऐसे प्यार से बुलाएंगे ना तो जरूर चुगेगी दाना। यस नो भाभी जी, व्हाई नॉट। ये क्या कर रहे हैं? दाना डाल रहा हूँ चिड़िया को। लेकिन चिड़िया कहाँ है? ये रही चिड़िया, वो रही, ये रही, वो रही। नहीं, हमको नहीं दिख रही है। भाभी जी मुझे दिख रही है एकदम साफ साफ। अरे हमको काहे नहीं दिख रही, हमको भी दिखाइए ना उसको। अरे छोड़िए भाभी जी, बाजार से गुजर रहा था तो ये गरम गरम बन रही थी, तो आपके लिए जलेबी ले आया। हम नहीं खाते हैं जलेबी। आपको पता है इनमें बहुत फैट होता है। मुझे आपको आइडिया भी नहीं कि मासूमियत में आप क्या कुछ बोल जाती हैं। ये वो नहीं होता जो आप कह रही हैं, ये फैट होता है, फैट। सही पकड़े हैं। भैया, भाभी जी ठीक कह रही है भैया, जलेबी में फैट हो तो है। बोलिए बे। ये तू भी थोड़ ले, टेल लो। ये पकड़, तू पकड़ पहले इधर, इधर पकड़, हाथ धोने। मैं शुरू करता हूँ। अरे यार, कसम से कह रही हूँ भैया, जलेबी तो बड़ी करारी है। सेठ जी, कहाँ से लेकर आए हो? हाँ भैया, ये जयप्रकाश से लेके आए हो ना आप? हाँ, इधर दिखा, तेरे इत्ते में काम हो जाता है, धुल जाता है इत्ते में। भैया जी, सरकार ने आदेश दिया है कि जल बचाओ। मैं तो फिर भी इतना सारा पानी इस्तेमाल करता हूँ। ये दोनों तो एक ही डब्बा में निपटा लेते हैं। हाँ? ये डब्बा है? इम्पॉसिबल। भैया, जलेबी बहुत मस्त खिलाई आपने, थैंक यू। जब हम जवां होंगे। हाय दिया, आखिर छोड़िए उनको। हाँ भगवती जी, आप हमको उस सोन चिड़िया के बारे में कुछ बता रहे थे।
भाभी जी मैं इस चिड़िया के बारे में सिर्फ एक ही बात बोलूंगा आपको। क्या बात? वो चिड़िया जो है ना बॉलम है। दिया क्या बोलते हैं, हम भी क्या बोलते हैं। चिड़िया का कभी बॉटम होती है ना भाभी जी, मैं जानता हूँ चिड़िया को जो कि बॉलम है। क्या बात कर रहे हैं? हम तो नहीं देखे। हम तो रोज देखते हैं भाभी जी, कभी आप भी आईना देख लीजिएगा। क्या बोले? कुछ नहीं। स्वीट सेक्रेटरी, यस सर। जल आयोग के साथ हमारी मीटिंग तय कीजिए। हम पानी की समस्या को जड़ से खत्म कर देना चाहते हैं। ऑल राइट सर, मैं शाम को 7 बजे आपको जल बोर्ड वालों के साथ मीटिंग सेट कर देती हूँ। भैया जल्दी आइए। क्या हुआ? अनीता जी जल्दी आइए, जल्दी आइए। अरे क्या हुआ अंगूरी, आप इतनी घबराई हुई क्यों है? क्या हुआ पगली? हाय दिया लड़की भैया, अनीता जी अनर्थ हो गया, अनर्थ। अरे क्या हुआ, क्या बताओगी भी? क्या बताएं आपको, हम और भरभूति जी यहाँ बात कर रहे थे, अचानक से एक तो गाड़ी आई और भरभूति जी को उसमें भरा और ले गए। ओह माय गॉड, विभू को कोई किडनैप करके ले गया। डोंट वरी सेक्रेटरी, डोंट वरी। हो सकता है गलत फहमी में किडनैप करके ले गए हो, क्योंकि वैसे भी भभूति जी जैसे नल्ले का किडनैपर्स करेंगे क्या? ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही अंगूरी जी, कि आखिर उन लोगों ने विभू को किडनैप किया क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो विभू को किडनैप करके मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हैं कि मैं सीएम साहब को जहर दे के मार दूं? वो काय जहर देंगे हम रिलेटिव के भैया को, काय? यही तो नहीं पता चल रहा है, फोन भी तो नहीं कर रहे हैं वो लोग कि बताएं उनका मकसद क्या है। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए सर, मैं अपने फर्ज के साथ गद्दारी नहीं करूंगी। मैं उन आतंकवादियों को उनके मंसूबों में कामयाब होने ही नहीं दूंगी। दैट्स माय गोरी मैम। वाह सेक्रेटरी जी वाह, क्या बात है, क्या बात है। हमें आप पे गर्व है। हमें भी। सॉरी। आपने अपने फर्ज के लिए, हमारी हिफाजत के लिए अपने पति तक को कुर्बान कर दिया। वाह क्या बात है सेक्रेटरी जी। क्या कह रहे हैं आप? मैंने कब कहा कि मैं अपने पति को कुर्बान कर रही हूँ? मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि मैं अपना फर्ज निभाऊंगी। और सर आप भी अपना फर्ज निभाइए। जी हुक्म फरमाइए। सर आप बोलिए ना प्रशासन को मेरे पति को छुड़वाएं। अबे वो प्रशासन, हप्पू सिंह जी जल्दी से भभूति जी को छुड़वाइए। हाउ साहब कर रहे, समझ गए, कर रहे, इंतजाम कर रहे। हेलो अनुपमा बेबी, तुम्हारा पति हमारे कब्जे में है और तुम्हें मेरा एक काम करना है। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे पति को जान से मार डालूंगा। हेलो कौन बोल रहे हैं? अच्छा गोकुलपुर वाले राजेश यादव प्रधान जी बोल रहे हैं। हाँ एमएलए का टिकट चाहिए। अच्छा तो आप एक काम कीजिए, हमारे जनसंपर्क कार्यालय से संपर्क कीजिए और हमारी कुछ योजनाएं हैं उन पर काम करना आरंभ कीजिए। तो अगर आपका प्रोफाइल हमें अच्छा लगा तो फिर हम आपको टिकट देने के विषय पर सोचेंगे, गौर करेंगे। ठीक है चलिए। लड़की भैया ये लड्डू को भैया मत कहा करो पगली। क्या है कि ये शब्द ना हमारे कानों में चुभने लगा है। तो फिर क्या बोले आपको? चीफ मिनिस्टर कहो। ठीक बा। क्रीप मिनिस्टर साहब। क्रीप नहीं, चीफ कहो पगली, चीफ। सही पकड़े हैं। तो मंत्री जी हमरा एक ठो समस्या है। तो जो भी तुम्हारा समस्या हमारी सेक्रेटरी को नोट करवाओ, हमसे डायरेक्ट संपर्क मत करो। क्या बोल रहे हैं? हाँ हम कौन सेक्रेटरी से बात ना ही करेंगे। हम आपकी बीवी आप भूल रहे हैं। हाँ ये सब आप आम जनता के साथ कीजिए। बड़ा इतराता फिरता था, सबको बोलता फिरता था, सबको बोलता था कि मेरी बीवी मुझसे बहुत प्यार करती। विभूति तूने सचमुच में बहुत बड़ा विभूतिया है तू। तेरी एक कौड़ी की कीमत नहीं है तेरी। यू आर अ लूजर, यू आर गुड फॉर नथिंग।
चाहे तुम मेरे पति को मार दो, लेकिन मैं अपने फर्ज के साथ गद्दारी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। गॉड, ये आवाज शीशे की तरह पिघल कर मेरे कानों से उतर कर मेरे दिल को तार तार कर रही है। गॉड, मैं और नहीं सुन सकता, मैं और नहीं सुन सकता, मैं और सीएम साहब, बिग मैन, हाँ? सीएम साहब, क्या आप इस नाचिस के साथ बैठकर एक जाम नोश फरमाना कबूल फरमाएंगे? भाई, हम तो जनता के सेवक हैं, हमारे लिए छोटा बड़ा कोई नहीं। लायर। एक बात हमारी समझ में नहीं आई कि उन आतंकवादियों ने आपको जिंदा कैसे छोड़ दिया। मंत्री जी, शायद जिंदगी में और जिल्लत से आना लिखा था, इसलिए उन दहशतगर्दों ने मुझे छोड़ दिया तिल तिल मरने के लिए। हमारे ख्याल से अब तक तो आपको टाइम बोल जाना चाहिए था। नहीं, जो सच है वही कह रहे हैं, क्योंकि अब तक तो आपको इस बात का एहसास हो ही गया होगा कि आपका रहना या न रहना एक बराबर है। शायद अब ठीक कह रहे हैं मंत्री जी। तो कब मर रहे हैं? जाम पिलाइए भाई, जाम पिलाइए। आप ही ने कहा था ना कि आप हमारे साथ बैठकर पीना चाहते हैं, जाम लगाना चाहते हैं, तो ये अपनी आखिरी इच्छा भी आज पूरी कर लीजिए, क्योंकि क्या पता ये आपके जीवन की आखिरी इच्छा साबित हो। ये लीजिए। क्या करे सर, आपको कोई अनजान आदमी से हाथ से खाना पीना नहीं चाहिए। शेरू, ये हमारे पड़ोसी थे, मतलब पड़ोसी हैं, समझा करो। किसी का क्या भरोसा, कोई दुश्मन ने इसमें जहर मिलाया तो। हाँ, लेकिन मैं पहला इसका टेस्ट कर लेता हूँ, मेरा मतलब है चेक कर लेता हूँ सर, उसके बाद। पानी तो डालना चाहिए ना भाई। ओके सर। एक मिनट, मुझे शक है कि इसमें भी कुछ मिला हुआ है, मैं चेक कर लेता हूं। सर, इसमें जहर नहीं है, अब आप पी सकते हो। घुइयां पी सकते हैं, सारी तो तू डकार गया। मंत्री जी नमस्ते। आ गए भूखे नंगे। मंत्री जी, हम गरीबों की भी फरियाद सुन लीजिए। हमारी ना कुछ मांगे आ गई, वो पूरी कर दो मंत्री जी। हमारी फरियाद ये है कि आपके राज्य में शराब बहुत महंगी है रखी है, थोड़ी शराब सस्ती करवा दो। इतनी महंगी शराब है ना, हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे। और हमारी दूसरी मांग ये है कि जो भी घटिया लोग अपनी नौकरों की तनख्वाह डकार के बैठे हैं ना, उन्हें जेल होनी चाहिए। हे प्रभु, पता ना यो आतंकवादी का की होंगे प्रभुति जी के साथ, का उनकी रक्षा करना प्रभु, उनकी रक्षा करना बस। भाभी जी, उन आतंकवादियों ने मेरे साथ बहुत कुछ करने की कोशिश की, लेकिन आपकी मोहब्बत मेरी मुहाफिज बनकर उन दहशतगर्दों से बचाकर मुझे यहाँ ले आई। भाभी जी, प्रभुति जी आप आ गए। हाँ भाभी जी, मैं आ गया। हाय दिया, हमको आपको देखकर कितना खुशी हो रहा है कि आप सही सलामत वापस आ गए। आपको पता है प्रभुति जी, हम ना मन्नत मांगे रहे थे कि अगर आप सही सलामत आ गए ना वो आतंकवादी के चंगुल से, तो हम भूखे गरीबों को हलवा पूरी खिलाएंगे। हाँ भाभी जी, आप कितनी 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 टूट के मोहब्बत करती है मुझसे।
क्या बोले? कहते भाभी जी आप कितना चाहती हैं मुझे कि आपने मेरे लिए मन्नत मांगी भाभी जी। आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड। हाँ, आप ही के लिए तो मन्नत मांगे रहे और का। भाभी जी एक आप है जिन्होंने मेरी सलामती के लिए मन्नत मांगी थी, और एक मेरी बीवी है जिससे मेरी कोई परवाह नहीं। उसने आतंकवादियों से साफ साफ कह दिया कि बीबू को तो मार डालो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। She doesn't care about me, भाभी जी। हाँ, हम उवत वहीं थे, हम सुने रहे अपने कानों से, वो ऐसा बोली थी उनको, लेकिन काहे बोली हमको कुछ समझ ना ही आया। अगर हम उनकी जगह होते ना तो ऐसा कभी ना आई बोलते, कभी ना आई। I know भाभी जी, आप कभी नहीं बोलती, बिकॉज आप हैं और वो है। भाभी जी सच में एक बात बोलूं, भाभी जी अगर आप ना होती ना तो मैं कब का मर खप गया होता, मैंने कब का सुसाइड कर लिया होता भाभी जी, आत्महत्या कर ली होती। तो ऐसे काहे बोलते हैं, ऐसे मरने खपने का बात ना ही करते। हाँ, अभी अपना ख्याल रखिए, अच्छे से खाइए पीजिए, हाँ अच्छे तंदुरुस्त हो जाइए। हाँ भाभी जी आप भी अपना ख्याल रखिए, आपको पता नहीं कि आप मेरी कमजोरी हैं, यू आर माई वीकनेस। क्या बोले? तो भाभी जी आप मुझसे दूर मत जाइएगा, मैं मर जाऊंगा भाभी जी। हम कहाँ दूर जा रहे हैं, हम तो यही हैं। लेकिन आप सही सलामत आ गई, अच्छा हुआ। जैन साहब, सर प्लीज कम सर, प्लीज। जैन साहब। अरे ठीक है ना यार, हो गई ना जय हिंद। अरे दादा, कहा है कोई कमिश्नर साहब, बड़े टेंशन में दिखाई दे रहे हो। वाई आर सो टेंस? अरे क्या बताएं लोंडो, मजू ना आ रहा हूँ। हाँ, मतलब कि आप कमिश्नर बन के खुश ना हो? जब से कमिश्नर बनी है जिंदगी की रौनक चली गई, बाहर चली गई, मन उदास है। कसम से कह रहे, एक नए पैसा की ससुर ने छावर नहीं खाई, गुलफाम गली को जलवा ना देखो। दिल के छाले फूट गए इनके। हमें जो समझ में नहीं आ रही, जो सारो रेशम पला जो कमिश्नर होता तो कैसे मैनेज कर रहा हो तो सब, हमें तो बड़ी मुश्किल हो रही है। तू बना बढ़िया सी पहले वाली। तेनू कमिश्नर किसने बनाया पूतनी के, तेनू कमिश्नर किसने बनाया पूतनी के, भूतनी के, भूतनी के। अब प्रभुति जी, आपको ये थैला उठाने में कोनो परेशानी तो नहीं है? नहीं भाभी जी बिल्कुल परेशानी नहीं है, आप कहें तो आपको उठा लें। आप बोले? भाभी जी इट्स माय प्लेजर, मुझे बड़ा मजा आ रहा है थैला उठाने। भाभी जी आई एम लविंग इट। ठीक बात, तो थोड़ा सब्जी खरीदते हैं तो आप वो थैला भी उठा लेना। हाँ भाभी जी हमारी मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाती हैं। हाँ, हमको कुछ याद आया, हम कहाँ बोल रहे हैं कि देखिए लड्डू के भैया तो आप चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। हाँ सही कहा आपने भाभी जी, वो आदमी बहुत ही चीप और घटिया किस्म का है। हाँ जी, ऐसा काहे बोलते हैं? हाँ भाभी जी वो चीफ मिनिस्टर होता जो आप कह रही हैं। सही पकड़े हैं। हाँ, तो हम बोल रहे हैं आपको कि आप मुख्यमंत्री जी से बोलिए ना, ऐसे नल्ले काहे घूमते रहते हैं, कुछ काम धंधा ढूंढिए। हाँ भाभी जी इन सियासतदानों की बातें ना ही करें तो बेहतर होगा प्लीज। हाँ बोले? भाभी जी चाहे मेरी बीवी और लड्डू के भैया, अगर उनकी नजरों में मेरी जान की कोई कीमत नहीं है तो मुझसे मैं क्या उम्मीद रखूं भाभी जी। अगर मुझे किसी से उम्मीद है तो वो आपसे भाभी जी। आप मेरी डूबने की खवैया हैं, आप डूबते का सहारा। आप कहाँ डूब रहे हैं, यहाँ पानी कहाँ है? भाभी जी अगर बॉडम फने में कुछ अवार्ड होते ना तो आपको मिल गया होता, एटलीस्ट गोल्डन ग्लोब तो मिल ही गया होता। हमको अवार्ड देने वाले हैं हमको। हेलो, हाँ कौन बोल रहा भैया? क्या बे, तू भाभी के साथ मौज काट रहा है? मैं कौन बोल रहा बे? अबे इतनी जल्दी भूल गया? मैं दीपिका बोल रहा हूँ, जिसने तुम्हारा किडनैप किया था। दीपिका? दीपिका पादुकोण का कॉल है का? हमरी बात कराइए ना, हमको बहुत पसंद है, बहुत पसंद। भाभी जी ये वो दीपिका पादुकोण नहीं है, ये बहुत ही आड़ी टेढ़ी पादुकोण है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।